Hey guys, this is Rabia Mughni with top 5 dramas of the week. Any guesses? कौन सा ड्रामा अभी तक टॉप 5 में है और कौन सा लुढ़क के नीचे चला गया है? इससे पहले कि मैं अपना नंबर 5 स्टार्ट करूँ, आप मुझे कमेंट्स में लिखना शुरू करें. लेकिन जब तक आप कमेंट्स में लिख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे. मैंने आज दिल वाले दुल्हनिया के बारे में कुछ बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. दिल वाले दुल्हनिया मेरी ऑल टाइम फेवरेट है एंड आई कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन. तो उस सेक्शन को ज़रूर देखिए, ये इसके बाद आएगा क्योंकि बहुत मज़े के हैं. ठीक है. तो नंबर 5 पे इस बार कौन सा ड्रामा है? इज इट अ न्यू एंट्री या फिर गलती अभी तक नंबर 5 पे है? सैडली नंबर 5 से गलती गिर चुका है. एक्चुअली गलती हमारी टॉप 5 की लिस्ट से निकल चुका है. व्हाट शुड आई से? मैं कुछ भी नहीं कही कि गलती क्यों निकला. आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस. तो नया ड्रामा कौन सा है जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में हुआ है? क्या सबात 4 से 5 पे आ गया है या सबात 3 पे चला गया है? 4 पे कौन सा है? राज़े उल्फत, मेहरपोश, कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं है. इस बार न्यू एंट्री है कश्फ की नंबर 5 पे. कश्फ पे है हिरा मानी और जुनैद. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जिसको ख्वाब आते हैं फ्यूचर के बारे में. वो पहले से ही बता सकती है कि मुस्तकबिल में किसी के साथ क्या होने वाला है. मैंने उसकी अभी दूसरी किस्त देखी, अभी तक 2 ही किस्तें हुई हैं एंड मुझे दूसरी किस्त बहुत इंटरेस्टिंग लगी. वो ख्वाब में देखती कि उसकी कज़न की शादी टूट जाएगी और वाकई ऐसे हो जाता है. और उसकी सारी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, जुनैद कैसे रिएक्ट कर रहा है उसकी इस चीज़ को. तो मुझे इट वॉज इंटरेस्टिंग और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है. एंड मैं वेट कर रही हूँ कि आगे ये लोग इस टॉपिक को कैसे हैंडल करेंगे, इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी. ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ होती है. और अभी से उन्होंने ना कुछ हिंट्स डालने शुरू कर दिए कि वो एक मौलवी साहब के पास गई है दम कराने. एक और ईवल कैरेक्टर दिखाया है. सो येस, दैट्स वाई आई थिंक इट हैज़ पोटेंशियल. दैट्स वाई इट्स एट नंबर 5. ले जाएंगे. आपने देखी है या नहीं देखी? अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाइए और अभी देखिए. लेकिन जिन्होंने देखी है उनको तो पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़. आप मुझे बताइए कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है. मैंने बहुत से फैक्ट्स निकाले हैं और मैंने यहाँ पे रखे हैं बिकॉज इतने ज़्यादा फैक्ट्स को मैं याद करके नहीं बता सकती थी. फिर भी मैं कभी कभी मैं शायद नीचे देख रही हूँ, कभी कभी मैं शायद नीचे नहीं भी देख रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात ये, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने रिसर्च में कुछ गलत बोल दिया, ये सब रिसर्च के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आर्टिकल से और वीडियो से निकाले हैं. आपको पता है कि ये रोल इनिशियली किसको ऑफर हुआ था? राज का रोल. शाहरुख खान को नहीं, सैफ अली खान को. और क्या आपको ये पता है कि शाहरुख खान ये रोल नहीं करना चाहते थे बिकॉज उनको लगता था कि ये बहुत ही गर्लिश रोल है और उनको लगता था कि वो उस रोल के लिए बड़े हैं, इसमें कोई यंग लड़का होना चाहिए. एंड ही ऑल्सो थॉट कि उनकी गुड लुक्स नहीं है जो राज के लिए चाहिए. लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कन्विंस किया और यश चोपड़ा ने उनको बोला कि तुम कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते अगर तुम एक रोमांटिक मूवी नहीं करो. सो मुझे तो बहुत मज़ा आया था ये चीज़ें पढ़ के. उसके अलावा आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा मूवी में कोई भी वायलेंस का, कोई भी मार कुटाई का सीन नहीं रखना चाहते थे. लेकिन शाहरुख खान इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर आना चाहिए. सो उनकी इंसिस्टेंस पे वो जो लास्ट वाला सीन है जहाँ पे उनकी पिटाई होती है ट्रेन में चढ़ने से पहले शाहरुख खान की, वो सीन ऐड किया गया. एंड शाहरुख खान, ये भी सुना है कि कभी कभी शाहरुख खान कहते हैं वो मूवी हिट ही इसलिए हुई क्योंकि उसमें वो एक सीन था. पता नहीं, बट यस वो सीन इम्पैक्टफुल तो था. वो राज के लिए पहले ही आप फील कर रहे थे बट उस सीन के बाद आप राज के लिए और भी ज़्यादा फील कर रहे थे. अच्छा, एक और बहुत मज़े की चीज़ है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, रुक जा ओ दिल दीवाने. सुना है ना आप लोगों ने? नहीं सुना है तो अभी जाके सुने. अच्छा, उसमें जिन्होंने वो गाना देखा है उसमें एक सीन है, एक्चुअली सीन नहीं है, उस गाने के एंड पे शाहरुख खान काजोल को गिरा देता है एंड काजोल इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एंड शी इज़ टोटली, वो शॉक में है. अच्छा, ये जब गाना शूट हो रहा था तो आदित्य ने कुछ नहीं बताया था काजोल को कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है. शाहरुख खान को उसने बता दिया था आदित्य ने कि तुमने काजोल को गिराना है. बट काजोल को कोई आइडिया नहीं था कि वो इस गाने के एंड पे जब शाहरुख खान उन्हें पकड़ेंगे और पकड़ के गिरा देंगे. क्योंकि आदित्य चाहते थे कि वो काजोल का नेचुरल जो रिएक्शन है वो कैप्चर करें. सो मुझे वो सुन के, मुझे वो पढ़ के इतनी हंसी आई थी बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. और वाकई वो जो एक्सप्रेशन है काजोल के, वो अगर आप गाने में जाके देखें तो यू विल लाइक यस, बिल्कुल सही किया था. अच्छा, इसके अलावा क्या था, काजोल का जो गाना है उसमें मेरे ख्वाबों में कोई आए. अच्छा, वो जो गाना है उसमें काजोल ने बहुत छोटा स्कर्ट पहना है, बहुत छोटा, ठीक है. एंड काजोल, अच्छा शुरू में
उन्होंने एक टावल है, बाथ टावल जो अपने गिर्द रैप किया हुआ है। तो काजोल वॉज रियली लाइक कि आदित्य तुम ये क्या खाना कर रहे हो, ये मुझे क्या पहना रहे हो, मुझे मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मैं ऐसे सीन नहीं करती। फिर आदित्य ने बड़ा कन्विंस किया कि तुम यकीन करो कुछ नहीं होगा, हम इसको चीप नहीं बनाएंगे, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से शूट करेंगे। फिर जाके काजोल एग्री टू डू दैट सॉन्ग और वो सॉन्ग 24 दफ़ा लिखा गया था जो आदित्य रिजेक्ट करते रहे और फिर फाइनली उन्होंने 24 वर्जन्स के बाद उसको एक्सेप्ट किया। तो ये था। इसके अलावा मैं जल्दी से देखूं कि मेरे पास कोई और फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वरना आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी होगा। हम दोबारा भी मिल सकते हैं। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि पूरी टीम को बिल्कुल पता नहीं था, उनका नहीं ख्याल था कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। वो ये समझ रहे थे कि हम एक बहुत ही टिपिकल किस्म की स्टोरी बना रहे हैं और ये वही लव स्टोरी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली मूवी वॉज अ रियली रियली बिग हिट। अच्छा, एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी थी कि अच्छा हाँ, वो जो सीन नहीं है जिसमें अमरीश पुरी के साथ शाहरुख खान करते हैं, कबूतरों को वो दाना डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं आओ आओ, मैं तो बहुत बुरा कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे। वो सीन बिल्कुल एकदम से ऑन द शॉट बनाया गया था, इम्प्रॉम्प्टू था, वो कोई ऐसे पहले से प्लान करके या वो नहीं किया गया था। ये जो आओ आओ वाला सीन है वो मतलब ये था कि जाके वो देना है, बट ये जो आओ आओ वाला और उसके बाद जो सारा वो एकदम से उसी वक्त क्रिएट किया गया था। उसके अलावा आई थिंक हो गया है, काफ़ी हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है जो मैंने काफ़ी जगह पढ़ी है वो ये है कि करण जौहर ने कहा था कि मैंने कभी कोई डायरेक्टोरियल ट्रेनिंग नहीं ली, मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड DDLJ था। उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो था आदित्य ने 3 से 4 हफ्ते में लिखा था और करण जौहर उनके साथ थे। करण जौहर कहते हैं मैंने जो कुछ सीखा है वो मैंने DDLJ के सेट पे सीखा है। तो आई होप आपने इन्जॉय किया और ये हमारी जो मज़े मज़े की बातें मैंने आपको बताई हैं। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम और हम क्या नया या डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं और ये कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड लेट्स गो टू नंबर 4 पे कौन सा ड्रामा है भाई? नंबर 4 पे क्या सबात अभी तक है या सबात ऊपर नीचे चला गया है? क्या ख्याल है आप लोगों का? जी, नंबर 4 पे अभी तक सबात ही है, सबात मेंटेन्स इट पोजीशन। इस बार की एपिसोड सबात की अच्छी मज़े की, जिसमें बिलाल ने ज़ोर से इनाया को थप्पड़ लगाया और नानी की डेथ हो गई सैडली अनफॉर्चुनेटली। मुझे सबात इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सबात ने काफ़ी रैपिडली एक्शंस लिए हैं और काफ़ी जल्दी से मूव कर रहा है, स्लो नहीं चल रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हैं उसको देख के। अनफॉर्चुनेटली अदर ड्रामाज, कुछ और ड्रामे हैं जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबात को वो अभी ऊपर आने नहीं दे रहे। बट मुझे उम्मीद है कि सबात अगले कुछ हफ्तों में ऊपर जाएगा, बट अभी तक सबात नंबर 4 पे है। ओके, इस बार एक्टर ऑफ द वीक थोड़ा सा डिफरेंट है। सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, फ्रॉम सजल, आहद और सनम ने, सारे जितने बड़े, यमुना ने, बिलाल ने, हर किसी ने, जितने भी आप एक्टर एक्ट्रेसेस को लें, सब ने बहुत अच्छी की। मैं मेंशन करना चाहती हूँ शारमीन अली को। सो शारमीन अली इस प्लेइंग ने पिंकी का रोल किया था रुसवाई में और अभी वो पुप्पो बनी हुई है प्यार के सदके में। आई रियली वॉन्ट टू एडमायर हर बिकॉज आई फील कि जो लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करते हैं उनका मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस बार सारे टॉप के एक्टर्स ने बहुत अच्छा किया था, कोई एक स्टैंड आउट एज सच नहीं किया, मतलब वो सब एक्सेलेंट थे। इसीलिए मैं उठा रही हूँ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको भी देखें और मेंशन करें। शारमीन अली हैज़ इम्प्रेस्ड मी, शी नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो बहुत टैलेंटेड भी हैं। आप 2 ड्रामे देखें, दोनों ड्रामों में उनकी एक्टिंग कितनी फ़र्क है। पिंकी में वो इतनी मगरूर, नखरे और बदतमीज़, और एस पुप्पो ऑफ प्यार के साथ कि आई जस्ट लव हर, आई एम वेटिंग कि कब पुप्पो एक्शन में आएंगी और कब पुप्पो अब्दुल्ला के दिमाग में कुछ समझ डालेंगी और कब पुप्पो जो उसकी बहन है, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको काम डाउन करेंगी। अभी भी जैसे लंच वाला सीन था, किस तरह वो उसको बोलती हैं कि मुझे बात करने दोगी, और उससे पहले जब वो मासी आती है और वो मासी को बोल रही होती है तुम जाओ, तो आई एम जस्ट लविंग हर। मुझे ज़रूर मिस्ट्री है कि उनका पुप्पो का और सर्वर का क्या बीच में पीछे पास्ट में कुछ है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रामे में वो मिकाल के ऑपोजिट है और दूसरे ड्रामे में वो बिलाल अब्बास और यमुना के ऑपोजिट है। ऑल ऑफ दीज स्टार्स आर सो बिग एंड इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास और इतने बड़े ड्रामे इनके पास है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आती हैं इन लोगों के सामने तो ऐसा नहीं होता कि आप उनको भूल जाएं। आप मतलब उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है और उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप उनको नोट करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप उनको
ना नोटिस करें और सिर्फ आपकी नज़र मिकाल पे जाए और आप बोलें हाँ ये कोई साइड कैरेक्टर है और वो साइड पे चल रहा है, नहीं, आप नोट करते हैं और आप देखते हैं कि यार इसने अच्छी एक्टिंग की है। सो येस शारमीन, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपकी एक्टिंग देख के। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक और हम बिल्कुल रेडी हैं आपको एक लीड रोल में देखने के लिए। टॉप 3 ड्रामाज जो थे ना उसमें नंबर 2 और नंबर 3 पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ। नंबर 1 तो मुझे पता था ये कौन सा है, लेकिन सो नंबर 3 पे इस बार हमारे पास है प्यार के सदके। और प्यार के सदके इसलिए नंबर 3 पे क्योंकि जो नंबर 2 पे ड्रामा है वो इतना अच्छा गया कि उसकी वजह से वो जंप लगा के ऊपर चला गया। सो ऐसा नहीं था कि प्यार के सदके अच्छा नहीं था, बट दूसरा ड्रामा उससे ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं होती कि कोई चीज़ बुरी हो तो वो नीचे आती है, कभी कभी जो दूसरी साथ की चीज़ होती है वो बेहतर हो जाती है। प्यार के सदके में मुझे बहुत मज़ा आया एज़ यूजुअल यमुना जैदी और बिलाल अब्बास को देख के। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि जब सरवर के बारे में महाजबीन का बाप बेगम साहिबा को बताता है तो वो यकीन नहीं करती। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि किसी बीवी को बताया जाए तो वो यकीन नहीं करेगी, लेकिन इधर जो था मुझे अजीब सा लगा क्योंकि उन दोनों का जो एज गैप है तो वो थोड़ी सी ऑलरेडी इनसिक्योर है, तो फ़ौरन उनका अलार्म खड़ा होना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात ये वो बहुत अरसे से अजीब सा एक्ट कर रहा है, धमकी भी देता है अजीब सा, तो आप फिर सोचेंगे यार दाल में कुछ काला है। और थर्ड ये कि जो उसकी अभी रीसेंट चीज़ हुई थी जो वो उठा के ले जाता है बहू को एकदम से, आपका दिमाग उसकी तरफ क्यों नहीं गया, आप सोचें। तो मुझे थोड़ा सा ये जो था ना, एंड और फिर वो ऐसी बात क्यों बोलेगा मुलाजिम जो इतना पुराना मुलाजिम है, वो ऐसी बात क्यों बोलेगा। तो मुझे ये लगता है कि उसको इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए थी। बेशक उसको इमीडिएटली यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। शायद आगे जाके ड्रामे में ये दिखाएं, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, सो लेट्स सी। बट यस, इस बार नंबर 3 पे है प्यार के सदके। नंबर 2 पे हमारे पास है इस बार कौन सा ड्रामा, कैन यू गेस? इट्स रुस्वाई की एंडिंग होगी और अब सैडली रुस्वाई हमारी टॉप 5 की लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन द रीज़न इट्स एट नंबर 2 इज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को रैप अप किया। मज़ा आया देख के, खुशी हुई, होप हुई, उम्मीद हुई। और जो मुख्तारा माई का एंगल था जो एंड में रुबीना अशरफ मुख्तारा माई को लेकर आई, ड्रामा की टीम जो लेकर आई, वो आई थिंक वॉज अमेजिंग। इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। आई थिंक पूरी एपिसोड ने और उस लास्ट सीन ने हम सबको एक बहुत अच्छी फीलिंग, एक बहुत अच्छी मोड में छोड़ा। एंड इस वजह से रुस्वाई और सब चीज़ों को एंड को उन्होंने बंद कर दिया, कोई चीज़ ओपन नहीं छोड़ी कि इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ हर चीज़ को सलमान, पिंकी, हमज़ा, समीरा, डॉक्टर फिरोज, सबका एक क्लोजर हो गया। सो इसलिए नंबर 2 पे इस बार है रुस्वाई। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा है, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टर ऑफ द वीक। जी, डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार हमारे पास है रुबीना अशरफ। एक्चुअली बहुत मुश्किल था एहसन तालिश एंड रुबीना अशरफ दोनों के दरमियान, बिकॉज एहसन तालिश ने इतनी अच्छी डायरेक्शन की थी ये दिल मेरा की, आई लव्ड इट। तो लेकिन रुबीना अशरफ थोड़ा सा एक नॉच बेहतर थी बिकॉज ऑफ ओके, द रीज़न आई रियली लाइक्ड इज़ मुख्तारा माई का एंगल इन रुस्वाई की लास्ट एपिसोड। देखिए, एक डायरेक्टर जो होता है ना वो बहुत सी चीज़ें करता है, पूरे ड्रामे को आगे लेके चलता है, एक एक सीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन अगर वो एंडिंग सही नहीं करे तो अच्छे से अच्छा ड्रामा कैन लीव अ बैड टेस्ट इन योर माउथ, और बुरे से बुरा ड्रामा अच्छा हो जाता है अगर एंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, खैर आई थिंक बुरे से बुरा ड्रामा तो नहीं अच्छा हो जाता, बट एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील कि रुबीना अशरफ ने जिस तरीके से रुस्वाई को हैंडल किया है लास्ट एपिसोड, और वो जो एंगल लेकर आई मुख्तारा माई का, वो उन्होंने हम सब का दिल जीत लिया। उन्होंने हम सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या याद कराया पाकिस्तान में जो हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मुख्तारा माई इज़ गैंग रेप सर्वाइवर। बहुत 2002 में उनके साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया था। हमारी वेबसाइट www.fushiyamagazine.com पे जाके आप उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारी पोस्ट भी थी जिसमें हमने उनके डिटेल में बताया। सो उनको लेकर आना, उनका समीरा से मिलना, आई थिंक रुबीना अशरफ डिड अ ग्रेट जॉब। एंड उसके अलावा थ्रू आउट रुस्वाई आई थिंक उन्होंने बहुत her direction has been outstanding. The way छोटी छोटी चीज़ों को
की डिटेल्स को लिया गया है, एक्सप्रेशंस को लिया गया है, इंटरेक्शन लिया गया है डिफरेंट कैरेक्टर्स का आपस में, इतना कि हमें याद है कि रोहीना का जब के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमें याद है पिंकी के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमें याद है कि सलमान का इंटरेक्शन विद समीरा एंड पिंकी, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क, यू नो, समीरा और वर्दा की जर्नी कितनी डिफरेंट थी। एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द राइटर एंड द डायरेक्टर। तो इस बार हमारी डायरेक्टर ऑफ द वीक है रुबीना अशरफ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरे व्यू से एग्री करते हैं या नहीं। फाइनली द बिग मोमेंट ऑफ द होल सेगमेंट, नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा है? जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आप सबका और मेरा फेवरेट ड्रामा है ये दिल मेरा। ये दिल मेरा वॉज सो नाइस, आई जस्ट लव्ड इट। वो जो सुसर जी को फ़ोन कॉल गई, जो ऐना और अमान का इंटरेक्शन हुआ, स्पेशली वो सीन हमने अपने रिव्यू में अलहदा भी उस सीन की बात की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हमारा रिव्यू तो प्लीज़ देखिए, हमने ये दिल मेरा की जो लेटेस्ट एपिसोड आई थी उसको रिव्यू किया बहुत डिटेल में मैंने अलीज़े के साथ मिलकर, और बड़े मज़े का रिव्यू है। आई एम टेलिंग यू, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, सो डू वॉच इट। येस, बट इस बार की एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी। ऐना का दर्द, अमान का रिग्रेट और अमान का ये एक्सेप्ट करना कि वो ऐना से प्यार करता है, और मीर फारूक जमान का टोटली लॉस्ट होना और भौखला जाना, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज वेल डायरेक्टेड, इट वॉज वेल प्रेजेंटेड, इट इज़ ऑन नंबर 1।